नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। तो हमने भी पिछली दो तीन क्लासों में हमने भारत को पहले भारत का हमने परिचय देखा, भारत को जानने का प्रयास किया। दूसरी क्लास में हमने भारत का भूभौतिक विभाजन देखा। तीसरी क्लास में हमने पर्वत और पठार का एक संक्षिप्त अध्ययन किया, जिसमें हमने सिर्फ ये जानने का प्रयास किया कि भारत में किस किस जगह पे कौन से पर्वत और पठार स्थित हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में। तो भारत में वर्तमान में आप सभी को पता है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं, एक राज्य हिमाचल प्रदेश है, दूसरा पंजाब है, तीसरा उत्तराखंड, चौथा आप हरियाणा के रूप में देखते हैं, पांचवा राजस्थान है, छठा उत्तर प्रदेश है, सातवां गुजरात है, आठवां मध्य प्रदेश है, 9 नंबर पे बिहार को देखते हैं, 10 नंबर पे झारखंड को देखते हैं, 11 पे छत्तीसगढ़ है, 12 पे महाराष्ट्र है, 13 हम गोवा के रूप में देखते हैं, 14 कर्नाटक, 15वां तेलंगाना, 16 आंध्र प्रदेश देखते हैं, 17 तमिलनाडु के रूप में देखते हैं, 18 नंबर पे हम केरला को देखते हैं, फिर उसके बाद हम 19 नंबर पे उड़ीसा को देखते हैं, फिर वेस्ट बंगाल को 20 नंबर पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम 7 सिस्टर्स और +1 यानी सिक्किम, यानी टोटल 28 राज्यों को हम लोग देखते हैं। तो ऐसे सिक्किम हो गया। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में ये वाला जो भाग है ये आसाम है, और ये वाला जो भाग है ये मेघालय है। ये आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, और इस जगह पे मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है, और ये जो छोटा सा आप देख पा रहे हैं त्रिपुरा। तो ये भारत, इस प्रकार के भारत में कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य हैं। तो अब हम देखते हैं भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी वर्तमान में हमने देखा कि 2019 में 5 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना लाई जाती है, एक प्रस्ताव लेके आया जाता है, जिसमें धारा 370 हटाई जाती है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में जो है दो नए केंद्र शासित राज्य के रूप में आते हैं। तो एक नया कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आता है? लद्दाख। तो लद्दाख क्या है? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो विदाउट लेजिस्लेशन है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा नहीं है। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर विधानसभा होती है, यहाँ पर विधानसभा है। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। भविष्य में यहाँ पर चुनाव कराए जाने की योजना है। जो अगला हम देखते हैं, दमन एंड दीव एंड नागर हवेली, ये भी एक ही केंद्र शासित राज्य के रूप में गठित कर दिए गए हैं। चौथे नंबर पे हम देखते हैं चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ संयुक्त रूप से हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। फिर हम नई दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखते हैं। फिर अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुदुचेरी है। इसी तरह पे लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, और अंडमान एंड निकोबार भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? तो इसको मिला के टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव एंड नागरा हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। तो ये क्या थे? ये सभी थे केंद्र शासित प्रदेश। तो अब हम एक एक करके उन राज्यों की राजधानियों को जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, और उनकी क्या क्या विशेषताएं ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? तो इसकी दो राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी के रूप में हम लोग क्या देखते हैं? जम्मू है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। तो जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो झेलम नदी के द्वारा जो भारी मात्रा में हिमानियों का निक्षेप किया गया है, वहाँ पर
तो तो उस जगह पर क्या हुआ है, श्रीनगर स्थित है। और श्रीनगर क्या है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और दूसरी राजधानी जो कि शीतकालीन है, वो तावी नदी के तट पर स्थित है। दूसरी राजधानी के रूप में हम लोग देखते हैं लेह को। तो लेह क्या है, लद्दाख की राजधानी है। यह एक सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ पर हथकरघा उद्योग और पर्यटन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। लोग देखिए अधिकतर लेह और लद्दाख पर्यटन के लिए मोटरसाइकिल से, आप देखते हो बुलेट वगैरह से जाते हुए मिलेंगे। तो वाकई बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तीसरी राजधानी के रूप में हम लोग संयुक्त रूप से जो है चंडीगढ़ को देखते हैं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। यहाँ पर सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सुखना लेक देखने को मिलेगी, रॉक गार्डन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से रोज गार्डन भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कभी आपको मौका मिले तो आपको जाना चाहिए। चंडीगढ़ के बारे में एक और विशेषता है कि चंडीगढ़ पहला भारत का नियोजित शहर है जो कि ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया है। जैसे इसकी सड़कें क्या होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो ये एक नियोजित शहर के रूप में भारत का पहला नियोजित शहर है। अगली राजधानी हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की शिमला। तो शिमला को देखते हैं तो शिमला कहाँ पर बसा हुआ है, धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी आप जानते हैं, यह लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय या फिर मीडियम हिमालय का भाग है। वहां पर धौलाधर जो श्रेणी है, वहां पर शिमला राजधानी यहाँ पर अवस्थित है। इसके पास कुफरी में आलू का अनुसंधान केंद्र है, यानी केंद्रीय सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर स्थित है। और आप जानते हैं अंग्रेजों के समय में शिमला बहुत ही महत्वपूर्ण था और शिमला अंग्रेजों की क्या था, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी था। अगले नगर की ओर देखते हैं तो हम उसको क्या देखते हैं, जयपुर के रूप में। तो जयपुर को आप लोग क्या जानते हैं, जयपुर को बसाने वाले कौन थे? इसको बसाया था सवाई मानसिंह ने बसाया हुआ था। इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं या फिर पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण, बहुमूल्य रत्नों की कटाई व पालिश करने के महत्वपूर्ण केंद्र स्थित हैं। यह राजस्थान का सर्वाधिक औद्योगिकृत नगर भी है। अगली राजधानी के रूप में हम गुजरात की गांधीनगर को देखते हैं। जो गांधीनगर कहाँ स्थित है, साबरमती जो नदी है उसके तट पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर अवस्थित है। यहाँ पर एक थर्मल प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। यह जो राजधानी है अहमदाबाद के पास स्थित है। यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर भी प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है। अगली राजधानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसकी राजधानी कौन सी है, लखनऊ, जो कि गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह नवाबों के शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई सारे अनुसंधान केंद्र भी पाए जाते हैं, जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी यहीं पर अवस्थित है। अगली राजधानी जो हम देखते हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो देहरादून जानते हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ था। उसकी राजधानी कौन है, देहरादून है। तो यहाँ पर भारत सैन्य अकादमी स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ऑफ सर्वे इंडिया स्थित है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थित है, भारतीय दूर संवेदन संस्थान भी यहीं पर स्थित है। एक बार आप ये जो राजधानियां बताई गई इनको एक बार मैप पे देखिए। तो आपने आई थिंक देख लिया होगा। तो हम लोग अगली राजधानी को देखते हैं। तो अगली राजधानी क्या है, बिहार की पटना। पटना एक प्राचीन शहर भी है। इसको जो प्राचीन काल में इसे क्या जानते थे, पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। यह गंगा नदी के प्राकृतिक बांध पर स्थित है। यहाँ पर आप देखते हैं गंगा से कई सारी नदियां आकर मिलती हैं और बरसात के समय पे यहाँ पर काफी ज्यादा बाढ़ की स्थिति भी
देखी जाती है। यह बिहार की राजधानी होने के साथ साथ सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र भी है। अगली राजधानी हम देखते हैं रांची। तो ये रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड जो है सन 2000 में बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उदित हुआ था। तो ये जो रांची है, यहाँ पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स एवं अन्य बहुत सारे उद्योग अवस्थित हैं। यह शिक्षा का केंद्र भी है और भारत का मानसिक रोग चिकित्सालय भी यहीं पर स्थित है। अगली राजधानी को हम देखते हैं कलकत्ता। कलकत्ता के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यह पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक केंद्रीय भूमिका के रूप में रहा है। तो ये कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर कलकत्ता शहर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह भी है, या नदी बंदरगाह भी कह सकते हो इसको। यहाँ पर जहार रानी के लिए गार्डन रिच वर्कशॉप स्थित है। इसको बसाने वाले कौन थे? इसको बसाने वाले जॉब चारनाक थे। तो इसको 1696 में देखते हैं, जॉब चारनाक ने कलकत्ता शहर को बसाया था। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। अगले शहर के रूप में हम लोग किसे देखते हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल को। तो भोपाल क्या है? उपजाऊ लावा क्षेत्र पर बसा मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो रेशम पर कसीदेकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक इकाई है बीएचएल की, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की इकाई पर यहाँ पर अवस्थित है। और साथ साथ आप देखते हैं इसरो का दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भी है, यहाँ पर स्थापित की गई है। भोपाल में आप देखते हैं केंद्रीय वन प्रबंधन संस्थान भी है, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है भोपाल में। तो यह है भारत के वन प्रबंधन का एकमात्र संस्थान भी इसे कहते हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी स्थित है, जो कि भारत के 4 पुरातात्विक संग्रहालय में से एक है। तो अगला शहर कौन सा है? अगला शहर हम लोग देखते हैं, मतलब राजधानी के रूप में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो छत्तीसगढ़ भी 2000 में, सन 2000 में से आप देखते हो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उदित होता है। इसकी राजधानी कौन है? इसकी राजधानी है रांची। यहाँ पर उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। यह एक चावल उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे कह सकते हो भारत के चावल का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चावल की 36,000 प्रजातियां पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में। और आनुवांशिक रूप से चावल की जो विविधता होती है सर्वाधिक भारत में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगली राजधानी हम देखते हैं उड़ीसा का भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भी जानते हैं भारत उड़ीसा का एक धार्मिक नगर है, और धार्मिक नगर राजधानी है और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कटक से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो किसकी बात कर रहे थे हम लोग? भुवनेश्वर की बात कर रहे थे। अगली राजधानी के रूप में हम लोग देखेंगे किसे? हैदराबाद को देखेंगे। तो हैदराबाद वर्तमान में किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना पहले किसका भाग था? आंध्र प्रदेश का भाग था। 2014 में यह अलग होकर नए राज्य के रूप में तेलंगाना बना। तो हैदराबाद कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। यह सूचना प्रौद्योगिकी शहर, आईटी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर इंजीनियरिंग, औषधि, तंबाकू एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का चार मीनार, सलार जंग संग्रहालय विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर सुनामी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर इनक्वाइस का मुख्यालय भी स्थित है। अगली राजधानी हम देखते हैं तमिलनाडु की राजधानी। तमिलनाडु की राजधानी कौन है? चेन्नई है। तो चेन्नई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। भारत का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? वो चेन्नई में लगाया गया था। भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं, चेन्नई उनमें से एक है। यहाँ पर चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, रेलवे का कोच निर्माण, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसकी फैक्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। यह एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र भी है। और आंध्र प्रदेश की जो नवीन राजधानी है वो अमरावती है। ये भी एक सांस्कृतिक केंद्र है। अगली राजधानी के रूप में हम देखते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया, यानी भारत का
प्रवेश द्वार कहते हैं इसे, गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं मुंबई को। यह एक बंदरगाह नगर है, इसे यह प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है। औषधि, वस्त्र, जलपोत निर्माण, पेट्रोलियम और फिल्म उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। तो मुंबई के बाद हम देखते हैं अगली राजधानी के रूप में पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है। तो यह कहाँ पर स्थित है? मांडवी नदी पर स्थित है। तो यह किसके तट पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी स्थित है। यह प्रमुख बंदरगाह जो ग्रीष्मकालीन मानसून के समय भी खुला रहता है। यहाँ पर सूती वस्त्र, बिजली का सामान, उपभोक्ता वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ, शराब तथा खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। अगली राजधानी के रूप में हम लोग कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को देखते हैं। तो भारत का क्या है? इसे कहते हैं भारत की सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं बेंगलुरु को। इसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मशीन टूल फैक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मशीन टूल्स फैक्ट्री यहीं पर स्थित है। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है। अगली राजधानी के रूप में हम लोग किसे देखते हैं? तो हम लोग नीचे देखते हैं अगली राजधानी कौन है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो केरल की जो राजधानी है ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पर नारियल की खेती, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी तट है। यहाँ पर नारियल की खेती, लकड़ी की नक्काशी के कार्य और मत्स्य पालन जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अवस्थित है। अगली राजधानी हम देख चुके हैं पहले से ही, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, जो कि विजयवाड़ा और गुंटूर के मध्य कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो अमरावती कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पर कृष्णा नदी गई हुई है, उसके ऊपर से आप देखते हैं महानदी गई हुई है, सॉरी गोदावरी नदी गई है। तो कृष्णा गोदावरी के बीच में यहाँ पर अमरावती स्थित है। और इसके विकास के लिए कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया गया है। यहाँ पर बौद्ध एवं प्रसिद्ध स्तूप हैं, जो प्राचीन स्तूपों में से एक हैं। तो आप जैसे चित्रकला शैली देखते नहीं, तो उसमें आप गांधार देखते हैं, मथुरा देखते हैं, इसी तरह अमरावती भी एक चित्रकला अमरावती शैली भी थी। तो इसलिए यहाँ पर बौद्ध का सांस्कृतिक केंद्र भी बौद्ध धर्म का यहाँ पर अवस्थित है। तो ये थी भारत की, जो भी आप देखते हो उत्तर से दक्षिण तक की राजधानियाँ। और जो है अभी हम लोग चल कहाँ पर रहे हैं? अभी हम चल रहे हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो सबसे पहले पूर्वोत्तर की ओर जाते हैं। तो एंट्री गेट पे हमें क्या दिखता है? सिक्किम दिखता है। तो सिक्किम की राजधानी कौन है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो यह बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ पर विभिन्न बौद्ध मठ का केंद्र है। यहाँ पर कई सारे बौद्ध मठ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर खंगचेत जोगा राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आर्चिडारियम भी अवस्थित है। अगली राजधानी हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? वह ईटानगर है। तो ईटानगर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ का सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ पे लकड़ी, वृक्ष, साल, कला, शिल्प इसके लिए प्रसिद्ध है। अगली राजधानी कौन सी है? अगली राजधानी हम देखते हैं असम की राजधानी दिसपुर। तो दिसपुर कहाँ पर स्थित है? मेघालय की सीमा पर गुवाहाटी के पास स्थित असम राज्य की राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र है। उसके बाद हम देखते हैं मेघालय को। तो मेघालय की राजधानी कौन है? शिलांग है। तो शिलांग कहाँ पर अवस्थित है? शिलांग अवस्थित है खासी की पहाड़ियों पर अवस्थित है। और ये शिलांग के पठार पर अवस्थित है। शिलांग का पठार, जो शिलांग पर्वत जो क्षेत्र है, ये मेघालय का सबसे ऊंचा भाग है। और इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। अगली राजधानी क्या है? नागा पहाड़ियों में स्थित है। क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो ये कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में स्थित है। कोहिमा स्थित है कहाँ पर? नागा पहाड़ियों पे। यह एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पे शिल्प कला, साल, वस्त्र उद्योग आदि विकसित किए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश सैनिक का कब्रिस्तान भी
यहीं पर स्थित है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, इम्फाल। तो इम्फाल कहाँ की राजधानी? इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। तो ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्य मणिपुर में स्थित है। यह भी एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ पर सूती वस्त्र, शिल्प कला और बांस की लकड़ी से तैयार होने वाली वस्तुओं के कारखाने पाए जाते हैं। यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी अवस्थित है। आगे देखते हैं मिजोरम। तो मिजोरम के बारे में हम जानते हैं, मिजोरम की जो राजधानी है वो है कौन सी है? आइजोल है। तो आइजोल क्या है? मीजो पहाड़ी पर अवस्थित है। तो हम ये देखते हैं ना कि यहाँ पर हमने कल रिवीजन किया था कि यहाँ पर पटकाई बूम थी, यहाँ नागा हिल्स थी, यहाँ मणिपुर हिल्स थी, यहाँ पर मीजो हिल्स थी, मीजो या फिर लोसाई हिल्स भी जिसे कहते हैं। तो वहां पर ये अवस्थित है। यहाँ पर डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या यहाँ पर स्थित है? डंपा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वो स्थित है मिजोरम के आइजोल में। अगली राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो अगरतला क्या है? बांग्लादेश की सीमा के समीप अवस्थित राजधानी है। यहाँ पर चाय, चावल, टिम्बर के कारखाने। इस नगर में अधिकतर जनसंख्या क्या होती है? बंगाली भाषा बोलने वालों की है। तो साथ साथ हम अभी ये भी देख लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं? आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल साझा करता है, असम साझा करता है। उसके अलावा कौन सा? पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय देख रहे हैं आप लोग, मिजोरम साझा करता है, त्रिपुरा। यानी भारत के 5 राज्य जो है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और इसके साथ 4096 किलोमीटर लंबी जो है बाउंड्री साझा करते हैं। तो ये थे मुख्य मुख्य राज्य। अभी हम जो कुछ केंद्र शासित राज्य बचे हैं उनकी राजधानियों को भी देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में क्या हुआ, दमन, दीव और दादर नवेली को एक ही कर दिया गया है और इसकी राजधानी क्या है? सिलवासा है। तो यहाँ पर मछली का कारोबार एवं कुटीर उद्योग विकसित है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। अगली राजधानी क्या है, मतलब अगली राजधानी क्या है, अगला केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देख लेते हैं। कौन सा है? पुदुचेरी है। तो ये एक संघ शासित प्रदेश है। अरविंद घोष ने यहाँ पर, अरविंद घोष के बारे में जानते ही हैं। आपको याद होगा अरविंद घोष 1905 का बंगाल विभाजन के समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। तो उन्होंने यहाँ पर ओरेविले आश्रम की स्थापना की थी। यहाँ पर एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र भी के रूप में भी यह अवस्थित है। अगली राजधानी है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो ये तो आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में अवस्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। इसके चारों ओर विश्वती सदाबहार जंगल फैले हुए हैं और ये सैन्य गतिविधियों के लिए भी केंद्र है। यहाँ पर एक सेल्यूलर जेल भी अवस्थित है जहाँ पर आप बीडी सावरकर को जानते हो, रखा गया था, जो कि हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगली राजधानी है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी अगली लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है, सॉरी, कवरत्ती है। ये अरब सागर में स्थित है। देखिए जो पोर्ट ब्लेयर था वो बे ऑफ बंगाल में स्थित था, जबकि कवरत्ती कहाँ पर है? ये अरब सागर में स्थित है। तो ये कौन सी है? ये बेसिकली कोरल रीफ से बनी हुई है, मूंगों की चट्टानों से घिरा क्षेत्र है। यहाँ पर मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है और यहाँ पर अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? पर्यटन का है। तो ये थे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि भारत के किन किन देशों के साथ घिरा हुआ है। तो आप ये देख पा रहे हैं पश्चिम में, आप देखते हैं पश्चिम और पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान के साथ घिरा हुआ है, और आप उत्तर में थोड़ा सा देख पा रहे हैं पश्चिमोत्तर में यहाँ पर इस लोकेशन पर अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री टच करता है। पूर्व साइड में आप पूरी तरीके से देखेंगे पूर्वोत्तर या पूर्व साइड में चीन के साथ जुड़ा हुआ है, और तिब्बत जो चीन का एक स्वायत्त शासी क्षेत्र है वहाँ उससे घिरा हुआ है। आप देखते हैं नेपाल। तो नेपाल किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? नेपाल उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम। यानी नेपाल भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला देश कौन सा है? भूटान है।
भूटान साझा करता है अपनी सीमा सिक्किम के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। और बाकी आप इसके इस पूर्वी साइड में देखेंगे, यहाँ पर म्यांमार है, तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आप दक्षिण में आएंगे तो भारत जो है श्रीलंका के साथ अपनी जल सीमा साझा करता है, तो इसके बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू या फिर पाक जल संधि देखी जाती है। और वहीं दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्षिण में यहाँ पर जो है मालदीव अवस्थित है। तो ये थे भारत का केंद्र शासित प्रदेश और उनके राज्य। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम कुछ अन्य भारत के मैप से रिलेटेड, भारत के मानचित्र से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। थैंक यू।